Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में आज देखते हैं कि हम क्या क्या वर्ड सीखने जा रहे हैं. वेनरेट मीन्स होता है आदर करना, इज्जत करना. विट्यूपरेट मीन्स गाली गलौज करना. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. वंडर मीन्स हैरान होना या आश्चर्य. दे डैश देयर पास्ट, पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है. अ जस्ट एंड काइंड किंग, जस्ट मीन्स न्यायप्रिय, काइंड किंग दयालु राजा इज़ कंसिडर्ड समझा जाता है. सम पीपल सीम टू हैव लिटिल डैश, लगता है कुछ लोगों के मन में होता है लिटिल ना के बराबर, फॉर देयर कल्चर अपनी कल्चर के लिए. द ओल्ड किंग वॉज डैश वेलकम्ड बाय द मिनिस्टर्स. विट्यूपरेट, एन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट बिलीव इन डैश एनी वन. There was much dash in the argument. Argument means बहस. A dash language cannot please anybody. Please का मतलब है खुश करना, तो ऐसी लैंग्वेज किसी को खुश नहीं कर सकती है. Nobody was able to dash the explanation. Explanation मतलब जो व्याख्या, जो मतलब किसी चीज़ को खोल कर बताया गया या सफाई, किसी मामले की सफाई, तो nobody was able to dash. The reason behind the dispute means झगड़ा विवाद, was not dash. Practice improves our dash. She was dash angry over those nasty bad remarks. We dash to see how the nature does its work. Nature means कुदरत, प्रकृति. द ताजमहल, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके नाम से पहले द आता है. द ताजमहल इज़ वन ऑफ द फेमस डैश ऑन द अर्थ. The queen was dash intelligent. He gave a dash performance on the stage. तो अब आप जल्दी से आंसर लिखिए, फिर वीडियो के एंड में आप चेक कीजिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं. तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं. दे वेनरेट देयर पास्ट, वे आदर करते हैं अपने पास्ट का, तो ये वर्ब है वेनरेट. अ जस्ट एंड काइंड किंग इज़ कंसिडर्ड वेनरेबल, आदर के लायक, इज्जत के लायक, तो दिस इज़ एडजेक्टिव. और अब तो हम ये भी सीख चुके हैं कि जिन वर्ड्स के पीछे एबल आता है दे आर ऑल एडजेक्टिव्स. सम पीपल सीम टू हैव, लगता है कुछ लोगों के मन में होता है. लिटिल मीन्स ना के बराबर. वेनरेशन फॉर देयर कल्चर, अपनी कल्चर के लिए ना के बराबर इज्जत होती है, आदर होता है. TION जिन भी वर्ड्स के पीछे आता है वो नाउन होते हैं. सो लिटिल वेनरेशन. हमें अपने कंट्री की कल्चर का हमेशा आदर करना चाहिए. ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, बदलना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कंट्री की क्लाइमेट के हिसाब से, कंट्री की जो पास्ट है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती हैं. जैसे कपड़े होते हैं, पहनावा होता है, खान पान होता है, तो हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं. द ओल्ड किंग वॉज वेनरेबली वेलकम्ड बाय द मिनिस्टर्स. बूढ़े राजा का स्वागत किया गया, कैसे? वेनरेबली, आदरपूर्वक, इज्जत से. तो ये वेलकम के बारे में बता रहा है कैसे किया गया, तो ये एडवर्ब है. LY वेनरेबल से बना वेनरेबली, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम और उसके पीछे LY लगता है, तो दिस इज़ एडवर्ब. एन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट बिलीव इन विट्यूपरेटिंग एनी वन, मतलब पढ़ा लिखा आदमी बिलीव नहीं करता है गाली गलौज करने में किसी के साथ भी, तो ये वर्ब है. वैसे आजकल उल्टा माहौल है, आजकल ऐसा नहीं है. आजकल पढ़े लिखे भी खूब गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं. ये हमको मतलब शोभा नहीं देता है. हम लोग इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं कि ज़रा सी, मतलब मैंने तो ये लोगों को फ़ोन पर भी बात करते सुना है, आराम से भी बात कर रहे होंगे तब भी मतलब हर दूसरे सेंटेंस में शुरुआत गाली गलौज से होती है. तो बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए ऐसे, बाकी इच्छा है. देयर वॉज मच विट्यूपरेशन इन द आर्ग्यूमेंट, जो बहस थी उसमें बहुत गाली गलौज था. अभी आप देखो TION शन, जिसके पीछे भी शन आता है वो नाउन होता है. और वैसे भी संख्या या मात्रा हमेशा नाउन की बताई जाती है. अगर मैनी, मोर, मच, नो, एनी, इनके बाद सिंगल वर्ड है तो वो हमेशा नाउन होता है. विट्यूपरेटिव लैंग्वेज, अब ये तो लैंग्वेज के लिए आया, ये लैंग्वेज के बारे में बता रहा है. कैसी लैंग्वेज? विट्यूपरेटिव, तो ये एडजेक्टिव है जो इसकी खासियत बता रहा है. IVE जिन वर्ड्स के पीछे आता है वो भी मोस्टली
टिव, TIVE, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यूमुलेटिव, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। विट्यूपरेटिव, क्यूमुलेटिव होता है जो इकट्ठा होकर सामने आए। विट्यूपरेटिव लैंग्वेज कैन नॉट प्लीज़ एनीबडी, तो गाली गलौच वाली भाषा किसी को खुश नहीं कर सकती, तो ये एडजेक्टिव है। नोबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, कोई भी समर्थ नहीं था समझने में, तो समझना काम है, वर्ब है। द रीज़न बिहाइंड द डिस्प्यूट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो कारण था लड़ाई के पीछे वो नहीं था कैसा, समझने लायक, मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि झगड़ा हो क्यों रहा था, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं था। एडजेक्टिव जिनके पीछे एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। शी वॉज अंडरस्टैंडेबली एंग्री ओवर द नास्टी रिमार्क्स, मतलब वो गंदे रिमार्क्स के ऊपर नाराज़ थी, तो अंडरस्टैंडेबली मतलब उस चीज़ को समझा जा सकता है। कुछ लोग ना बिना मतलब भी नाराज़ होते हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबली ठीक है। ये एंग्री एडजेक्टिव है, ये उसको खोल रहा है कि वो एंग्री थी, तो अंडरस्टैंडेबली एंग्री थी, मतलब समझ में आता था कि वो नाराज़ सही है। तो ये कई बार एडवर्ब्स को हिंदी में सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, मिलते ही नहीं है सिंगल वर्ड्स, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो एंग्री के बारे में बता रहा है, तो एंग्री एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के मीनिंग को जो खोल कर बताए वो भी एडवर्ब होता है। वंडर, वी वंडर, हम हैरान होते हैं। वंडर का मतलब समझ ना पाना भी होता है, कोई चीज़ हमने देखी और वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी वंडर आता है। सो वी वंडर टू सी हाउ द नेचर डज इट्स वर्क, हम हैरान होते हैं, यहाँ पर तो खैर इसका मतलब हैरान होना ही होता है। टू सी हाउ द नेचर डज इट वर्क, कि कुदरत अपना काम कैसे करती है, तो ये वर्ब है, हम हैरान होते हैं। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द फेमस वंडर्स इन ऑन द अर्थ, धरती पर जितने भी वंडर्स हैं, आश्चर्य हैं, उनमें से एक ताजमहल भी है, तो ये वंडर्स यहाँ पर नाउन है। फेमस वंडर्स, द ताजमहल इज़ अ वंडर ऑन द अर्थ, यानी एक आश्चर्य कर देने वाली चीज़ है, हैरान कर देने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर ये नाउन है। द क्वीन वॉज वंडरफुली इंटेलिजेंट, अब हम देखो सिंपली ऐसे भी कह सकते थे द क्वीन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वंडरफुली इंटेलिजेंट, यानी अद्भुत रूप से इंटेलिजेंट थी। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव को खोल रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ही गेव अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, उसने एक बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस दी स्टेज के ऊपर। किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो अब जल्दी से अपने मार्क्स देखिए कितने आए हैं, और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमने और कितनी तरक्की की। I wish you all the best. Thank you for watching this video.